हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। सभी इम्पॉर्टेंट है पर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बोनस है, मतलब आराम से हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है अगर आप सही से पढ़ें तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या करेंगे इसमें, है ना। देखो, पॉलिनोमियल में आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन मतलब इक्वल टू समथिंग, इक्वेट करना है ना, और इसको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री। देखो एक बात और बता दूं, क्वाड्रेटिक एक जो मेजर डाउट मेरे सामने हमेशा आता था जब मैं बच्चा था, मतलब जब मैं पढ़ता था क्लास 10 में, तो क्वाड, देखो बच्चा होता है तो इंसान मतलब एक चीज मैंने कहीं तो डिस्कवरी चैनल पे या कहीं तो देखा था। क्या देखा था? क्वाड कॉप्टर्स। तो यार क्वाड कॉप्टर्स से क्वाड मतलब 4, और यहाँ क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, सोल्यूशन भी 2 है, रूट्स भी 2 है। तो यार ये सेंस समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में 2 का सेंस आ रहा है। देखो बात ये है ना, क्वाड्रेटिक है ना, सही बात है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स है ना, और कॉर्ड से जो भी टर्म बना लो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 का सेंस आ रहा है? देखो होता क्या है, समझना ध्यान से। क्वाड्रेटिक जो इसका मतलब जिसका ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड, लैटिन से क्या उसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। तो क्वाड्रेटिक को स्क्वायर से रिलेट किया गया। अब स्क्वायर स्क्वायरिक ना करके क्वाड्रेटिक कर दिया गया है, समझ रहे हैं बात को। स्क्वायरिक इक्वेशन कहना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो उन्होंने क्वाड्रेटिक कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक मतलब 4 साइड से बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड्स है ना, 4 स्ट्रेट लाइंस, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती है ना, तो वहां से ये लोग लेके आए हैं, ठीक है। क्यों क्यों ध्यान से देखो। देखो क्या होता है कि अगर मैं टर्म स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर ये है क्या? ये है क्या? ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा है, ठीक। 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड। स्क्वायर एक्चुअली करता है क्या है? एक्चुअल में क्या करता है? एरिया निकालता है, ठीक है ना। क्या निकलता है? एरिया। तो स्क्वायर का डायरेक्ट लिंक किससे है? क्वाड से। अब मुझे लगता है, देखो ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने उनसे पूछा नहीं है क्योंकि वो अब दुनिया में होंगे भी नहीं कि उनसे पूछ पाऊं कि ऐसा क्यों किया आपने, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मार्कर कौन सा दूं, हाँ, कि उन्होंने क्या किया कि इसका नाम स्क्वायरिक ना करके क्वाड्रेटिक कर दिया है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफरेंस है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, थोड़ा सा बहुत पढ़ा है यार, पढ़े हो ना, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप करते थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखते थे, है ना। अभी मैंने कहा इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू समथिंग, दो ऐसे मतलब नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। जब इक्वल का सीन आ जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समझना, ध्यान से सुनते रहना बेटा, एकदम एकदम जीरो से बात करेंगे ना, ठीक है। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मन में बात आती है आपके, सर क्यों 0? क्यों? कुछ और ले ले तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लेना चाहो ले लो, ठीक है। उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 तो होगा ही। अगर इक्वल टू समथिंग है तो सबको शिफ्ट करके 0 के इक्वल तो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? देखो, और उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब ध्यान से इसके पीछे का आइडिया समझते हैं ना, क्या है ये एक्चुअली। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर अपने आप ये मेंशन होता है भाई, क्वाड्रेटिक की बात कह दिया है तो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 अपने आप हो जाएगा। अगर ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा तो ए 0 हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बचा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लीनियर बन गया। क्या बन गया? लीनियर हो गया, है ना। क्या होगा? लीनियर। अरे लीनियर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ से हुआ, है ना।
क्वाड्रेटिक, अब ये होता क्या है, एक जबरदस्त आइडिया आपके मन में देता हूँ, देखो ध्यान से, मतलब आपको देता हूँ, आप मन में कैलकुलेट करना। देखो जब भी आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो वो कुछ न कुछ कह रहा होता है, कुछ न कुछ बता रहा होता है ना। ये हमेशा याद रखना, दिमाग में मतलब समझे रहना कि क्या बता रहा है। अगर मैं सिर्फ लिख दूं व्हाट इज एक्स, एक्स है क्या, आपके मन में तुरंत आएगा कि सर एक्स जो है ना वो डिग्री 1 है, हाँ ठीक है, ये लीनियर है, हाँ ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या एक्स, हाँ बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हैं, नाइन्थ में पढ़ा है आपने ना, हाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ के खत्म किए। तो ये कर क्या रहा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है कि नहीं बना रहा होता है, स्ट्रेट लाइन है ना। और लीनियर इक्वेशन पढ़े थे आप, स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है, जीरोस कितने होते थे, तो हैविंग ओनली 1 जीरो, क्या बेटा, ओनली 1 जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलेगी, जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सिर्फ x² आ जाए, हो सकता है सिर्फ 2x² आ जाए, हो सकता है x² प्लस 5 आ जाए, हो सकता है x² प्लस bx ओनली आ जाए। ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर मैं इक्वल टू समथिंग कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू समथिंग, जीरो ही ले रहा हूं क्योंकि देखने में थोड़ा आसान सही लगे, इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो आप, ये हो जाएगा x² प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसको भी ले सकते हो x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 कर सकते हो। ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने कहा कि ये कुछ न कुछ बता रहा होता है, तो मतलब क्या है, ध्यान से देखना, आराम से एकदम। देखो ये x², दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स x टाइम्स x, ठीक है ना, x टाइम्स x ये होता है ना, आप जानते हो तो बेसिक में आता है। तो x टाइम x मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ इनटू लेंथ, एरिया बता रहा होता है ना, एरिया, ठीक है ना। अब इसका जब ग्राफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, ग्राफ की बात करेंगे, है ना। तो जब ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ बनता है कैसा, बोलते हैं उसको पैराबोला। कुछ लोग के लाइफ में पहली बार ये वर्ड आ रहा होगा, व्हाट इज पैराबोला। पैराबोला इज नथिंग बेटा, पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, मतलब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही में है ना, ऐसे भी बन सकता है पैराबोला, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आप एक चीज बता दो, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ की बात करूं तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो 2 जीरोस। इसमें x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 एक बार कट कर रहा है, तो 1 जीरोस, है ना। एक आपको टास्क देता हूं मैं, ये आप खुद से परफॉर्म करना, एक मैं परफॉर्म करूंगा फिर आप करेंगे, ठीक। मैं कुछ भी एक ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही उसको ग्राफ बना के दिखा देता हूं, फिर आप अपने से करिएगा, है ना। देखो बच्चा क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ले लिया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा एक चीज देखो, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। मैं मार्किंग कर लेता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 एंड 3, ठीक है ना। ऐसे एक मैंने बना लिया रफली, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करता हूँ, एक आपके सामने, अच्छा मैं लाइव होता तो आपसे पूछ लेता क्या इक्वेशन लूँ, ठीक है ना। हाँ देखो, बी कनेक्टेड, कॉपी पेन उठा लो, कुछ जबरदस्त चीजें आने वाली है ना। देखो क्या करोगे, मैंने ले लिया जैसे कि 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करें ग्राफ बनाने के लिए, बेटा अब x कुछ भी ले लो, हमने बेसिकली मार्किंग की है। देखो हो सकता है कि वैल्यू और ऊपर नीचे चली जाए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने कहा बेटा x इक्वल टू 0 ले लिया,
जब x इक्वल्स टू 0 लोगे तो क्या आएगा? अच्छा देखो एक बात और है ना, जब ग्राफ बना रहे होते हैं तो 0 को भूल रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि x, चलो देख लो अभी आपके मन में क्या बात है, ये देखो x इक्वल टू 0 लिया तो 3 इंटू 0 की पावर 2, 4 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये माइनस 5 इक्वल टू 0 के, ओहो हो, ये क्या हो गया? ये माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कोई बात तो होती नहीं सर, तो हम इसको नहीं लेते है ना, बस कहते हैं क्या, वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट x इक्वल्स टू 5 इज, x इक्वल टू 0 इज -5। इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अरे बेटा y ही तो है। आप एक बात बताओ, x को आपने इनपुट माना, x को क्या कहा, इनपुट किया, तो y में ही तो वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, y में तो करेगी। x आपने 0 लिया, y कितना आ गया, यहाँ कहीं -5 होगा, क्या होगा बेटा, -5, अगर -4 कर दूं ये हो जाएगा -5। तो ये मिला पहला पॉइंट। इसी के बाद मैं कोई आप ऐसी वैल्यू लो, चलो ले लेते हैं x इक्वल्स टू -1 ले देता हूँ। जब माइनस लिया तो y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -1 -5, ये हो गया 3 इंटू 1 -4 -5, ये हो गया 3, हो गया -9, तो आ गया बेटा क्या, -6। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है -6। अगर ये पार्ट कट रहा है तो इतना ये समझ लो कि क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -6। किस पे, x इक्वल्स टू -1 पे कहीं गया -6, है ना, ये नीचे चला है। ये -5 था, x इक्वल्स टू -1 पे, ये कहीं यहाँ पे -6, कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, -1 पे -6, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसे चीजें बनने वाली हैं। अगर ऐसे में ही मैं +1 ले लूँ, +1 ले लूँ, एट x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ। देखो एट x इक्वल्स टू 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 -5, ये हो जाएगा y की वैल्यू, है ना, y 3 इंटू 4 1 जा 4 -5, ये हो गया कितना, 7, 7 ये कितना आएगा, 2 हो गया, 7 -5 2। तो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ऐसे कुछ ये अगर आप बनाना शुरू करोगे तो ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे करके कहीं जाना शुरू करेगा, डेफिनेटली ऐसे करेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही बनेगा। एक बात और देखो, इस अगर ध्यान से देखना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुला रहेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा ना। ऐसे ही आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेकर देख सकते हो। मैं कहता हूं बेटा आप क्या काम करो, आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बना दो और y इक्वल टू -x² का बनाना, ये आपको करता हूं, मैं बोल रहा हूं आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आराम से समझो। चलो देखो, ठीक है, तो पैराबोला कुछ ऐसा है, और ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ज्यादा से ज्यादा। देखो क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, टच भी करता है, टच कर जाता है ना, तो टच को भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं, ठीक। अब आगे देखो, थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा जानकारी के फॉर्म में इसको समझ लो, ऐसा ग्राफ बनाना तो नहीं आता, बस कॉन्सेप्ट समझते रहो। देखो फिर मैं क्या कहता हूं, क्या है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो ए बी और सी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है ना, और x अकेला एक वेरिएबल है। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये कांस्टेंट हमेशा रियल होंगे,
एट अप टू योर लेवल, एट अप टू क्लास 10th, ये कॉन्सेप्ट जो है ABC जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। ABC क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। समझना ध्यान से, ठीक है ना? ये जल्दी कोई बताएगा नहीं, मतलब मुझे तो लगता है नहीं बताएगा, कि अभी तक नहीं पता था, कहीं तो मैंने देखा नहीं कोई बताया हो। ABC रियल होंगे क्या? हमेशा रियल होंगे? हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो हो सकता है ABC क्या हो जाए? इमेजिनरी हो जाए। आप समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा बन जाएगा इमेजिनरी। जैसे क्या? आई वाला फॉर्म याद आ रहा है कुछ? आई √-1, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी बन जाती है, तो वो फॉर्म हो सकता है आपको आगे आगे क्लास हो सकता है, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमेशा रियल होंगे, ये मान के चलो, ठीक है ना? अब देखो बेटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सभी कांस्टेंट है, मतलब मैंने मान लिया 5x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे देखो मैंने रैंडमली बना लिया, ठीक है ना? अब सोचो 5 कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट और 9 भी कांस्टेंट, तो ये पूरा इक्वल टू 0 हो रहा है। तो कौन जीरो कर रहा होगा? कौन जीरो कर रहा होगा? मतलब x एक ऐसी चीज है जो x की कोई तो वैल्यू होगी, x की कोई तो वैल्यू होगी जिस पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जा रहा है? जीरो बन जा रहा है। हमें वो ढूंढना है, हमें वो ढूंढना है। अब सोचो क्या, कब जीरो होगा? इक्वल टू जीरो, मतलब ये इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है। लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट देखो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x पे क्या रख दें कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए? मतलब x क्या था? 2 था, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 0 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या रखेंगे? यहां पे क्या करेंगे, है ना? जैसे ही जो वैल्यू x की, वो वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? वही होता है सॉल्यूशन। वही क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। वही क्या होता है? रूट्स। क्या होता है बेटा? रूट्स, है ना? तो आपको एक बात तो पहले से पता थी, है ना? थोड़ा सा देखो मैं बता दूं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक वर्ड यूज करते थे, क्या? जीरोस, है ना? जीरोस, कहीं कहीं जीरोस की स्पेलिंग ये भी होती है बेटा, जीरोस, ठीक है ना? जीरोस, वही जीरोस इसमें क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्यों रूट्स और सॉल्यूशन और जीरोस में डिफरेंस क्या है? देखो जीरोस हम फाइंड करते थे, निकालते थे, इसको जीरो बनाते थे। यहाँ पे जीरो है ना? वहां पे हमारी चॉइस थी जीरो बनाना, यहाँ पे हमें बनाना ही है जीरो, जीरो के इक्वल। तो इसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं? रूट्स। अब बात को समझो, है ना? देखो आपको पता है डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है बच्चा? कितनी है? 2 है। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2x की वैल्यू आएंगी, 2x की वैल्यू आएंगी, और उसी x की एक वैल्यू का नाम अल्फा हो जाता है और एक वैल्यू का नाम बीटा हो जाता है। आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा था, ठीक है बच्चा? समझ में आई, है ना? अब देखो, तो ये रहा एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरी बात को 1 2 3 मिनट तक और सुन लो थोड़ा सा। देखो क्या है ना? जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या एवे ही नंबर लेके सॉल्व कर लेंगे? रैंडम सॉल्व करेंगे? रैंडम सॉल्व करने लग गए तो हो चुका। मैं अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रख दूंगा तब क्या करोगे? मतलब कोई और रूट की वैल्यू जो आए, रूट से मत डरना यार भाई, मैं हूं ये प्रिंस सर तुम्हारे साथ है, तो रूट की ऐसी की तैसी, पूरे मैथ की ऐसी की तैसी। तुम बिलीव तो करो, तुम हटो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, एकदम मत पैनिक करना यार। मैं सच बता रहा हूं बेटा, तुम अगर इस चैनल से जुड़ो, और मैं कोई वो नहीं करूंगा। देखो अभी शुरुआत है, तो एकदम डरो ही मत। देखो क्या है कि ना मैं ये वीडियो अपलोड करना छोड़ूंगा, ना कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, ना क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। यही वीडियो पड़ी रहेगी। तुम लोग इसको देखना, और बोर्ड का पेपर जब होगा मैच करा लेना। अगर क्वेश्चन इधर उधर आए तो मैं यहीं खड़ा हूँ यार, है ना? इलाहाबाद में रहता हूँ, मिल भी जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। मिल लेना, आके शिकायत करना, जैसे शिकायत जाहिर करना चाहो कर लेना, ठीक है? ठीक। अब देखो ये मैं क्या कह रहा हूँ, कितने डिग्री उतने जीरो। अब सुनो, इसके मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्व करने का, है ना?
कितने कितने के, देखो बेटा क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला क्या है वो आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, तो जान चुके हो ना, परेशान मत, तो हो जाएगा उसी से हो। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तभी आपका आ जाएगा नेचर ऑफ रूट्स, और वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बिल्कुल परेशान मत, हम आगे बात करेंगे इस पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी करके कई में डाल दूँ, ठीक है ना, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। थर्ड आपका रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब सुनो मेरी बात को, हम क्या करेंगे अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे, ठीक है ना, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके बात करेंगे। उसके बाद उसके अगले वीडियो पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बात किया जाएगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बात करूंगा उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पे बात करेंगे और आपको विजुलाइज करा दूंगा। लगेगा कि यार हाँ ये इमेजिनरी है तो क्यों है ना, जीरोस निकलेगा ही नहीं, समझे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, पानी पीते रहो यार, है ना, गर्मी है, देख रहे हो। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।